प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले से एक बहुत ही परेशान करने वाली और हैरान करने वाली खबर आई है। वहां एक महिला ने यह आरोप लगाया है कि उसके पति ने उसके परिजनों से, उसके मायके वालों से 1 लाख रुपए दहेज मांगा। दहेज की मांग पूरी न होने पर उसको तरह तरह से प्रताड़ित किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसको 2 बार 3 तलाक दिया गया, जिसके बाद उसका हलाला करवाया गया। और तीसरी बार जब उसको 3 तलाक दिया तो उसको घर से बाहर निकाल दिया, उसको घर से बेदखल कर दिया। दरअसल मामला ये है कि लखीमपुर खीरी जिले के जो सदर कोतवाली क्षेत्र है, वहाँ की रहने वाली एक महिला है। उसकी शादी अब से लगभग 12 साल पहले निघासन के रहने वाले मोहम्मद शाहिद अली से हुई थी। महिला ने आरोप लगाया है कि वो शाहिद शादी के तुरंत बाद से उसके घर वालों से, परिजनों से, मायके वालों से दहेज में रुपए लाने की मांग करता था। जब उसने ये मांग पूरी नहीं की तो उस पर अत्याचार किए गए, उसके साथ मारपीट की गई और ज़्यादा प्रताड़ित करने के लिए एक दिन उसे उसने 3 तलाक दे दिया। इस 3 तलाक के बाद उसने कहा कि अगर अब तुम दोबारा मेरे साथ रहना चाहती हो तो मुस्लिम परंपराओं के अनुसार तुम्हें हलाला करवाना होगा। हलाला क्या होता है ये समझ लीजिए कि जब कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक दे दे, तलाक किसी भी तरीके से हो सकता है, वो इंस्टेंट 3 तलाक हो सकता है या 1 महीने के अंतर पर 3 बार में हो सकता है, कैसी भी तलाक दे दे। और अगर वो पुनः उस पत्नी के साथ में रहना चाहता है, निकाह करना चाहता है, तो उसके लिए पहले उस महिला के लिए किसी अन्य पुरुष से विवाह करना पड़ेगा, यानी निकाह करना पड़ेगा। और सिर्फ निकाह करना ही नहीं, उसके साथ उससे शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे। और शारीरिक संबंध भी जो वर्ड इस्लाम के विद्वान कहते हैं, जानकार कहते हैं कि सेटिस्फैक्ट्री सेक्सुअल रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप। इसके बाद वो व्यक्ति उसे पुनः तलाक देगा, तब वो महिला फिर से अपने पति के साथ में निकाह करके उसके साथ रह सकती है। तो जब शाहिद ने अपनी पत्नी को तलाक दिया तो उसने पहली बार में अपने बहनोई इलियास से उसका हलाला करवाया। इसके बाद उन्होंने उसे अपने साथ रख लिया। फिर उसने अपने मांग की, ये एक तरह से उसका उत्पीड़न किया गया। फिर उसके बाद में थोड़े दिनों बाद उसने फिर उसको 3 तलाक दे दिया। और इस बार फिर उसने कहा कि भाई अगर तुम साथ में रहना चाहती हो तो फिर तुम्हें 3 तलाक, तुम्हें जो है वो हलाला करवाना होगा। अब दूसरी बार में उसने अपने दूसरे बहनोई उमर, उससे उसका हलाला करवाया। और अब फिर से उसने तीसरी बार उस महिला को 3 तलाक दे दिया शाहिद अली ने। और ये कहकर के उसे घर से बाहर निकाल दिया कि अब तुझसे मेरा कोई संबंध नहीं है। उस शाहिद की इन हरकतों से परेशान होकर, उसके उत्पीड़न से आजी जाकर महिला ने लखीमपुर खीरी के एसपी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, उनसे शिकायत की, जिसके बाद में मामला दर्ज हो गया है। इन 4 लोगों के खिलाफ, शाहिद, उसकी माँ और उसके दोनों बहनोइयों के खिलाफ बलात्कार आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है, मामला उन कुप्रथाओं से जुड़ा हुआ है जिनसे इस्लामिक या मुस्लिम महिलाएं जूझ रही हैं। 3 तलाक, बहुविवाह, हलाला, ये ऐसी परेशानियां हैं जिनके जवाब इस्लामिक विद्वानों को देने ही पड़ेंगे, इस्लाम के जानकारों को देने पड़ेंगे। अभी याद कीजिए, जब इंस्टेंट 3 तलाक, एक बार में 3 तलाक बोलने की प्रथा को सरकार ने ख़त्म करने के लिए कानून लेके आई, तो बहुत सारे इस्लामिक विद्वान टीवी चैनलों पर बैठ के उसकी हिमायत करते हुए नजर आ रहे थे। वो कह रहे शरिया का कानून है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ वो ये भी कह रहे थे कि मोहम्मद साहब इसको बिल्कुल नापसंद करते थे, लेकिन फिर भी चूंकि ये शरिया का पार्ट है इसलिए आप इसको चेंज मत कीजिए। हलाला तो कितनी बड़ी आप सोचिए त्रासदी है महिला के लिए। लेकिन उस समय पर लोग ये कह रहे थे नहीं नहीं, ये सजा तो उन पुरुषों के लिए है कि उनके सामने, उनकी नज़र के सामने उनकी पत्नी किसी और पुरुष के साथ में पत्नी बन के रहेगी, फिर वापस उनके पास आएगी। ये सजा वास्तव में महिला के लिए नहीं है, पुरुष के लिए है। लेकिन इस केस ने दिखा दिया कि हलाला और तलाक का इस्तेमाल बहुत सारे पुरुष
अपनी महिलाओं को प्रताड़ित करने के लिए करते हैं। उनको ये महसूस कराने के लिए करते हैं कि आपको मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी। समझिए, ये शब्द थोड़ा सा कठोर है, लेकिन क्या ऐसी स्थिति नहीं बना दी गई है? क्या ये शर्मसार करने वाली स्थिति नहीं है? इस्लामिक विद्वानों को बताना पड़ेगा, उन्हें सोचना पड़ेगा कि तमाम कुरीतियां महिलाओं को परेशान कर रही हैं, विचलित कर रही हैं, और इसीलिए बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं इस्लाम को छोड़कर अन्य धर्मों को अपना रही हैं। परेशान है। मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, ईरान में, पाकिस्तान में, अन्य मुस्लिम कंट्रीज में भी यही हो रहा है, यूरोपीय देशों में भी यही हो रहा है। मुस्लिम महिलाएं उन तमाम कुरीतियों से बाहर आना चाहती हैं। तो जिस तरह से हलाला और 3 तलाक का इस्तेमाल दहेज उत्पीड़न के लिए किया गया है, ये चौंकाने वाला है, हैरान करने वाला है, और उन तमाम इस्लामिक विद्वानों के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ के जा रहा है जो लोग ये दावा किया करते हैं कि हलाला जो है वो पुरुषों के खिलाफ, पुरुषों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला और पुरुषों के लिए सजा है, महिलाओं के लिए नहीं है। विचार कीजिए, समान नागरिक संहिता इन तमाम कुरीतियों के खिलाफ एक ऐसा कानून बनाने की बात कर रही है जिससे महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा हो सके। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।